बाल महिला सेवा संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती ममता त्रिपाठी के नेतृत्व में आज होली मिलन का समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूजा शुक्ला जो उपविजेता थीं उत्तर विधानसभा क्षेत्र की और पूर्व मंत्री मौजूदा मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविदास मेहरोत्रा जी रहे। उनको अंग वस्त्र पहनाकर ममता त्रिपाठी ने उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन किया तथा उपहार स्वरूप एक पौधा नारियल का भेंट किया। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स न्यूज चैनल पर। चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से ममता त्रिपाठी द्वारा होली मिलन समारोह बहुत ही सफल कार्यक्रम आयोजित हुआ। तत्पश्चात राधा कृष्ण की फूलों की होली विधिवत खेली गई। इसमें पूजा शुक्ला ने सभी पर पुष्प अर्पित करके और उनको मंत्रमुग्ध कर दिया और देखने वालों का तांता लगा हुआ था। पूजा शुक्ला विशेष तौर पर उपस्थित रहीं क्योंकि उन्होंने दीप प्रज्वलित करके विधिवत कार्यक्रम का उद्घाटन किया और काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। पिछला चुनाव भी वो बहुत ही कम अंतर से हार पाई थीं और पूजा शुक्ला बड़ी मेहनत कर रही हैं, पर हर गरीब आदमियों के साथ खड़ी होती हैं। यहाँ क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उनके लेकर के आवाज़ उठाती हैं, इसलिए ममता त्रिपाठी का साथ उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ममता त्रिपाठी के बारे में कहना ही क्या है, वो तो बहुत ही ईमानदार और निष्ठावान कर्मठ व्यक्ति हैं और जिनके मार्गदर्शन में चारों वार्ड बहुत फल फूल रहे हैं। जनता की अगर कोई समस्या है तो वह तुरंत दूर करने का कार्य करती हैं। ऐसी ममता त्रिपाठी गरीबों की लाठी बनकर उभर रही हैं। उन्होंने आए हुए सभी आगंतुकों, अतिथियों का सम्मान किया और इस होली मिलन समारोह में पत्रकारों का भी सम्मान किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न बैनरों से पत्रकार उपस्थित थे। उनका सम्मान मंच पर पूजा शुक्ला और ममता त्रिपाठी जी द्वारा किया गया। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल के माध्यम से किस तरीके से भव्य कार्यक्रम हुआ है और बहुत ही गौरवपूर्ण कार्यक्रम रहा है। संचालक राकेश पांडे जी ने किया। आप देखें किस तरीके से पौधा भेंट किए जा रहे हैं, अंग वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, सबका सम्मान किया जा रहा है, पत्रकारों का सम्मान किया जा रहा है इस मंच से। तो आप देख सकते हैं कि ममता त्रिपाठी का कार्य बहुत ही सराहनीय है, जो क्षेत्र में काफ़ी वर्षों से सक्रिय हैं और हमेशा जनता की सेवा के लिए हर समय तैयार रहती हैं, अपनी आवाज़ उठाती हैं। ऐसी ममता त्रिपाठी इन्होंने सभी का सम्मान किया है, पत्रकारों का सम्मान किया, समाज सेवियों का सम्मान किया। ये किस मंच से होली मिलन समारोह का बहुत ही बढ़िया धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम हुआ है। आप देख रहे हैं पूजा शुक्ला जी के साथ सभी पत्रकार फ़ोटो खिंचा रहे हैं और सब उनके साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि अब इस बार उनका बल और मजबूत होगा और वो एक विजेता बनकर के भी उभर सकती हैं। आप देखें RNT न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक विशेष रिपोर्ट। होली के अवसर पर जो संदेश दिया वो हमेशा बना रहे। आज बड़ा शुभ अवसर पर आए हैं। आज आठों भी है, होली का समापन है आज बाल महिला सेवा संगठन में। क्या संदेश दे रहे हैं? आज शीतलाष्टमी भी है जी, आपने कहा, और शीतलाष्टमी के अवसर पर यहाँ पर बाल महिला सेवा संगठन की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। सब लोगों को हमने होली की बधाई दी है और ये बात कही है कि होली असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की, अधर्म पर धर्म की और पाप पर पुण्य की विजय का प्रतीक है। हम सब लोग चाहते हैं कि होली सब लोग प्रेम और सौहार्द के वातावरण में होली मनाने का काम करें। बड़े शांतिपूर्ण ढंग से होली मनाई गई, इसलिए सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दिल्ली में 15 करोड़ रुपए एक जज के यहाँ से पर मिले हुए हैं। क्या आम आदमी और जज में कोई अंतर है कि जो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? आम आदमी और चाहे जज कोई भी हो, अगर कोई भी करप्शन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति, चाहे नेता हो, जज हो, मंत्री हो, उसके खिलाफ अगर कोई भी करप्शन का चार्ज है तो उसकी जांच हो करके उस पर कार्रवाइयाँ चाहिए और चाहे जो भी करप्शन करता है उसको जेल जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाल महिला सेवा संगठन की अध्यक्षा बहन ममता त्रिपाठी जी, सभी
मंच पर उपस्थित पदाधिकारीगण, सम्मानित बहनें, समाजवादी पार्टी के उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी, मध्य क्षेत्र के अध्यक्ष मोहम्मद अहमद भाई, उत्तर विधानसभा के महामंत्री सुधीर जी और सभी उपस्थित सम्मानित भाइयों और बहनों, आप सब लोगों को होली की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको होली बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो। होली असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की, अन्याय पर न्याय की और पाप पर पुण्य की विजय का प्रतीक है। जब एक दैत्य हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे वरदान प्राप्त कर लिए कि न मरेंगे दिन में, न मरेंगे रात में, न मरेंगे आदमी से, न मरेंगे जानवर से, न मरेंगे किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न घर के अंदर मरेंगे, न घर के बाहर मरेंगे, न जमीन पर मरेंगे, न आकाश में मरेंगे। इस तरह के तमाम वरदान जब उसको मिल गए तो उसने जुल्म और अन्याय करना शुरू किया और सबसे पहले उसके बेटे प्रहलाद ने ही उस जुल्म के खिलाफ लड़ना शुरू किया और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मरवाने के लिए जहर दिया, ऊपर पहाड़ से फेंका और अंत में अपनी बहन होलिका से कहा कि उसको आग में लेकर के बैठ जाओ। होलिका को भी वरदान था कि उसका आग कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन अंत में प्रहलाद बच गया और होलिका की मृत्यु हो गई। ये संदेश इस बात का है कि कोई भी जुल्म और अन्याय करे, जब आप उसका मुकाबला करने खड़े होंगे तो ईश्वर आपकी मदद करने का काम करेगा। आपको उस जुल्म के खिलाफ विजय मिलेगी। जो अन्याय कर रहा होगा, असत्य काम कर रहा होगा, उसके खिलाफ लड़ना ही धर्म है। इसलिए हम लोग आज इस बात का संकल्प करें कि असत्य और अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ हर स्तर पर संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। यहाँ पर बाल महिला सेवा संगठन है, उनकी अध्यक्षा त्रिपाठी जी लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को उनका हक मिले, उनका अधिकार मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, इसके लिए लगातार प्रयास करने का काम करती रहती है। आप सब लोगों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और आपके साथ जो पदाधिकारी हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मेरे और कई कार्यक्रम लगे हुए हैं, इसलिए मुझको वहाँ पर जाना है। मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ और दिन तक रहूँ आपके बीच में, लेकिन और कार्यक्रम जाना, इसलिए आपसे चाहता हूँ अनुमति। और आप सब लोगों को फिर से पुनः होली की बहुत बहुत बधाई। हम लोग आपस में गले मिल करके इस एकता को इतना मजबूत कर दें कि कोई भी ताकत हमारी और आपकी जो एकता है उसको तोड़ ना पाए। और इस एकता को कायम रखने के लिए हम लोगों को कोई भी कुर्बानी करनी पड़े तो हम लोग कुर्बानी करके भी इस एकता को मजबूत करने का काम लगातार करते रहेंगे। इन शब्दों के साथ पुनः फिर से आपको होली बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके संगठन में जो पदाधिकारी हमारी बहनें हैं उन सब लोगों को इतनी बात कहना है, सर्वकारेषु सर्वदा आरती
गानों वाला कीपैड सभी लोग नीचे से ही आनंद लें और किसी समय भी सभी लोग गरिमा बनाए रखें और फूलों की वर्षा करते हुए होली का आनंद मनाएं, भाईचारा पहले जुगलबंदी थी, उस हिसाब से ताली नहीं बजी। हाथ ऊपर करके जोर से ताली बजाए, इनका उत्साह बढ़े। पहले जुगलबंदी है। आप सभी आदरणीय जनों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। समस्त वार्ड अध्यक्षगण और हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी, आप सभी का स्वागत है। दुर्गा वाहिनी की अध्यक्ष, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष, कार्यकारिणी के अध्यक्ष और कार्यकारिणी के महासचिव जी, कार्यकारिणी के समस्त लोग और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। आज का ये इतना बढ़िया अवसर है, भगवान भी हम लोग के साथ है। मौसम भी सुहाना हो गया है। शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, लेकिन अब बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है कि हम लोग घंटों बैठ करके कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही सुहाना मौसम है। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली की आज होली का 8वां दिन है और ये हम लोग का परम सौभाग्य है कि हम लोग महावीर लाल में आज बैठ करके राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छा अवसर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाल महिला सेवा संगठन प्रत्येक वर्ष इस तरह वार्षिक सम्मेलन और होली उत्सव मनाता है और आप लोगों का सहयोग हमेशा बना रहता है। सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बहुत ही खुशी से, बहुत ही अच्छे तरीके से यह कार्यक्रम सफल होता है। ये सब आप सबका सहयोग और स्नेह है बाल महिला सेवा संगठन के साथ। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं हृदय से आप लोगों की कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि आप लोग का सहयोग हमेशा बाल महिला सेवा संगठन के साथ बना रहता है। बाल महिला सेवा संगठन एक हमारे हिसाब से हमको लगता है कि पूरे क्षेत्र में एक लौता संगठन है जो महिलाएं मिलकर सशक्त होकर के क्षेत्र का
मोर्चा संभालती हैं। इसलिए यह संगठन पुरुष और महिला दोनों को समन्वय के साथ लेकर के दूर तक चल रहा है और आप लोग के आशीर्वाद से हमेशा चलता रहेगा, ऐसी मेरी कामना है। बाल महिला सेवा संगठन एक ऐसा क्षेत्र में ऐसा संगठन है जब शुरुआत में तमाम संघर्षों के साथ खड़ा हुआ, जब महिलाओं को महिलाओं के नाम से नहीं बाबू बिटिया के नाम से पुकारा जाता था, तब यह संगठन धीरे धीरे शुरुआत करके महिलाओं के उनके नाम का पहचान कराने का एकमात्र संगठन था। हमेशा से आप सब बहने चाहे सड़क पे उतर करके संघर्ष करने की नौबत हो तो आप कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करके आज जितने भी क्षेत्र में विकास है आप सभी बहनों के संघर्षों का ही नतीजा है। और हम चाहेंगे आप सभी लोग इन अपनी बहनों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं ताकि इनके उत्साह को बल मिले और आगे जो भी क्षेत्र में काम है, जो भी मोर्चा हो चाहे उत्साह हो, वो सब उनका बरकरार रहे। संगठन केवल एक व्यक्ति के चलाने से या करने से नहीं होता, जब सबका सहयोग और सबका समर्पण होता है तभी चल करके वो आगे अपने कदम को बढ़ाता रहता है। हमारे गुरुजी हैं वो योग कक्षा चला करके लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ महावीर लाल में सुबह 5 बजे से, चाहे वो ठंडी का समय हो चाहे गर्मी का समय हो, कैसा भी मौसम हो, सुबह 5 बजे से शाम दोपहर सुबह 7 बजे तक 2 घंटे नियमित योग कक्षा यहाँ पर चलती है और लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो ये सब संगठन के कार्य है। संगठन हमेशा सशक्त है और संघर्षशील रहा है, हमेशा से संघर्ष ही करता आया है और इस संघर्ष का कभी न कभी परिणाम मिल भी रहा है। आप देख रहे हैं अगर क्षेत्र में नाला निर्माण हुआ तो इन बहनों का ही संघर्ष है। अगर कोई भी क्षेत्र में विकास हो रहा है उसके पीछे यकीन माने कि संगठन की बहनों का संघर्ष ही है जो आज फजुल्लागंज के विकास को दर्शा रहा है। और इस बात को लोग स्वीकारते भी है, समय आने पर और धीरे धीरे और भी स्वीकारेंगे, क्योंकि अब हमारे साथ हमारी पूजा शुक्ला बहन जी वो एक मजबूत स्तंभ भी जुड़ गई है ताकि क्षेत्र का विकास आगे बढ़ सके और अपनी नीतियों से अपने योगदान से क्षेत्र को और बढ़ावा दे सके। क्योंकि ये रंगारंग कार्यक्रम है और हम बहुत ज्यादा भाषणबाजी करके समय नष्ट नहीं करेंगे, कार्यक्रम आगे जारी रहेगा। अभी फिर हम कुछ मुद्दे हमारे ऐसे हैं जिनको बताना चाहेंगे कि आप लोग को जानना जरूरी भी है और आगे इसको कैसे बढ़ाया जाए उसमें अनुभव भी जरूरी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हमारे पत्रकार बंधुओं को उत्साह बढ़े, हमारे संगठन का भी बल मिले। पूजा शुक्ला जी के द्वारा सभी लोग गौरवान्वित होने का मौका मिल रहा है, इसके लिए हम आभारी हैं। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज आप बाल महिला सेवा संगठन के होली मिलन समारोह में आई, क्या संदेश दे रही हैं? संदेश यही है कि समाज में भाईचारा, एकता, सद्भावना की भावना हो, सब लोग प्यार और जिस तरह से सद्भाव के साथ रहते हैं वैसे ही रहें। और साथ ही साथ जो हमारे होली में जो एक अपनत्व की भावना रही है, हम चाहते हैं कि ऐसे संस्कार हमारे समाज में जिंदा रहें जिसमें अपनत्व और भाईचारे की बात होती है। यही संदेश है कि सब खुशहाल रहें, खूब आगे बढ़ें, तरक्की करें, ईश्वर से ही काम। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी संघर्ष कर रही हैं आप, जहाँ तक कि फजुल्लागंज के चारों वार्डों में गरीबों को लेकर के, कभी नाली खड़ंजा, ये बड़ी समस्याओं को लेकर के आप सामने उभर करके आई हैं। क्या व्यक्ति जिस परिवार से निकल करके आता है उसके लिए तो हमेशा आवाज़ उठाता है, तो फजुल्लागंज हमारा परिवार है और हमेशा इसके लिए हर मुद्दे पर हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। और जब तक फजुल्लागंज को एक विकसित फजुल्लागंज नहीं बना लेते तब तक ये संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। अब ममता त्रिपाठी जी से भी हम जान लेते हैं, दो शब्द की क्या कह रही हैं, आज क्या क्या आयोजन रहा आपका? आज का बहुत सफल आयोजन रहा और
मंगता जी के आने से कार्यक्रम में चार चांद लग गए और काफ़ी संख्या में लोग बड़े उल्लास के साथ होली मिलन समारोह मना रहे हैं। बहुत दिनों से आप संगठन में बाल महिला सेवा संगठन के माध्यम से जनता की सेवा करते चले आ रही हैं और अब इस समय तो समाजवादी पार्टी से भी आप जुड़ी हुई हैं, तो क्या संदेश दे रही हैं? संदेश यही देंगे कि आपस में भाईचारा बनाए रखें और अपने हक के लिए लड़ें। अपने हक के लिए लड़े। आप देख रहे हैं ममता त्रिपाठी जी ने, जो जनता की लाठी दल क्षेत्र की मानी जाती हैं, पूजा शुक्ला को बल प्रदान करते हुए यहाँ नजर आ रही हैं। RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से विशेष रिपोर्ट। मंच का संचालन करना सबसे कठिन काम होता है। हम लोग वहाँ बैठते हैं तो सुनते रहते हैं, लेकिन जो मंच का संचालन करता है उसमें भारी दबाव होता है। तो इतने दबाव को इतनी सहजता और मुस्कान के साथ आप लेकर के आगे चल रहे हैं। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। यहाँ पर इस कार्यक्रम के आयोजक ममता त्रिपाठी जी, संतोष त्रिपाठी जी, के पूरा संगठन, मैं आप सभी को बहुत होली की बधाई देती हूँ कि आप सब लोग अपना इतना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर उपस्थित हुए। आज के समय में किसी भी व्यक्ति के पास समय नहीं। पहले होली का त्योहार हुआ करता था तो वो 8 दिन होली का जो त्योहार था वो पता चलता था। लोग एक दूसरे के घर जाते थे, मिलते थे, जुलते थे और होली के दिन से ही जो एक प्यार और एक अपनापन हर घर में मिलता था, आज वो बहुत कम होता जा रहा है। तो ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कैसे इस आपसी सद्भाव को, इस प्यार को, इस अपनत्व को, इस संस्कार को हम एक दूसरे के साथ लेकर के चलें। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आज हमारे होली के त्योहार में जो भाईचारा है, जो अपनापन है, वो विलुप्त न होने पाए। सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि हम लोगों की पीढ़ी में तो होली कैसे बनती है, होली में क्या होता है, होली का पर्व कैसे मनाते हैं, क्या किस तरह से एक दूसरे से मिलते हैं वो देखा है, लेकिन हमारे बाद की जो पीढ़ी आ रही है, जो फ्लैट कल्चर की पीढ़ी आ रही है, उसने नहीं देखा। उनको लगता है कि बस एक दिन में होली हो गई और आज अपना काम का दबाव है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के जब कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो बहुत एक खुशी का माहौल होता है। लोग सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक प्यार का, एक अपनत्व की भावना होती है और उस अपनत्व की भावना के साथ कुछ अलग अलग बातों में भी बात हो जाती है, जो हो सकता है कि तमाम बार नहीं हो पाती। तो त्योहार होली का है, भाईचारे का है, सद्भावना का है, संस्कृति का है और हमारे फैजुल्लागंज में प्रोग्राम हो रहा है। फैजुल्लागंज में अक्सर जब भी आना हुआ तो कभी पानी भर गया, लोगों के घर पानी में डूब गए, तो उसी दौरान उस पानी में जा करके लोगों से मिले, कभी किसी घटना पे, कभी कहीं, कभी कहीं। मुझे लगता है कि ये कंबल वितरण के अलावा पहला ऐसा कार्यक्रम है जब इतने आपसी सद्भावना और प्रेम के साथ मुझे किसी कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है। मैं ममता त्रिपाठी जी को पुनः बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और जिस तरह से बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी है और जिस तरह से हमारी दलजीत बहन ने गाना गाया है, हम सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना सुंदर गाना गाया, नबी भाई ने हमारे गाना गाया। यही सब तो हम लोगों को चाहिए, यही तो आज सोसाइटी में इन्हीं सब चीजों की कमी है, यही सामाजिक सद्भाव हम लोगों में नहीं। तो आपस में दलों की क्या दूरियां, उस पर मत जाइए, दिलों में दूरियां नहीं होनी चाहिए, दिलों में अपनत्व की भावना होनी चाहिए। और फैजुल्लागंज को लेकर के हम लोग हमेशा यही चाहते हैं। मेरा अपना मानना, मतलब जब मैं चुनाव लड़ रही थी, मैंने उस समय भी कहा, मैं आज भी कह रही हूँ, मैं उस बात पर कायम हूँ कि फैजुल्लागंज को इस जल भराव से मुक्ति दिलाने के लिए हम सब लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। फैजुल्लागंज के अंदर अच्छा अस्पताल बने, जिसके लिए लोगों को इधर उधर इलाज के लिए न जाना पड़े। अक्सर मैं देखती हूँ कि डेंगू आए, मलेरिया आए, कोई भी भयानक बीमारी का प्रकोप आता है तो लखनऊ में अगर सबसे पहले कहीं आता है तो फैजुल्लागंज में आता है। और फैजुल्लागंज की जमीनों के रेट आसमान छू रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर हमारे फैजुल्लागंज के लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा। ये सोचने की बात है कि मेट्रो सिटी में भी हम लोग अभी पीछे हैं, तो कैसे इसका विकास किया जा सके, कैसे हमारे बच्चों को एक अच्छा स्कूल मिले। जानकीपुरा में एक स्कूल है, अभिनव मॉडल स्कूल, अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है, फीस बहुत कम है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो ऐसे अच्छे स्कूल अगर हर जगह पर, हर वार्ड में, हर जगह पर खुल जाए तो हमारे बच्चे कम पैसे में पढ़ सकेंगे।
क्योंकि देखिए सबसे कठिन बात है स्कूल की पढ़ाई। इतना स्ट्रेस है जीवन में कि ऐसे कार्यक्रमों में जाकर के एक दूसरे से प्यार स्नेह के साथ अपनत्व के साथ मिलकर के कुछ देर के लिए सही हम वो परेशानियां भूल जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इन परेशानियों को हम लोग दिमाग में रखें कि कैसे हम विकास कर सकते हैं, कैसे फजुल्लागंज को और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आज वो अवसर नहीं है, तो हम लोग फिर किसी मोर्चे पे मिलेंगे और उस पर बात करेंगे। आज तो बुरा न मानो होली है और होली के त्योहार में आप सबका आशीर्वाद लेने आई हूँ। आपकी बहन और आपकी बेटी के बतौर हमेशा आपके बीच में रहने की कोशिश करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस होली पे मेरी माएँ, मेरी बहनें और मेरी प्यारी भाभियाँ मुझे अपना आशीर्वाद दें। हमारे सभी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, अगर आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर जिस सामाजिक कार्य में हम लोग कार्य कर रहे हैं उसको सफलता भी मिलेगी और एक नई और अच्छी दिशा भी मिलेगी। और हम चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में आप लोगों के आशीर्वाद से ये अवसर मिले कि फजुल्लागंज जब होली मिलन समारोह हो तो इतना बड़ा होली मिलन समारोह हो, इतना बड़ा होली मिलन समारोह हो कि हमेशा हर साल होली मिलन समारोह को याद किया जाए। यही हमारी संस्कृति को बचाने का समय है। हमारे विश्वदीप भाई बैठे हुए हैं, मैं इनको देख रही हूँ, भाभी भी आई है साथ में। चलिए आपको भी होली की बहुत बहुत बधाई। हमारे बड़े भाई हैं, विश्वविद्यालय के दिनों से हम लोगों ने संघर्ष किया, हमेशा इन्होंने हम लोगों का साथ दिया। और आज सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे पत्रकार बंधुओं का हम लोगों ने सम्मान किया है। एक दिन हम लोगों की बात हो रही थी ममता जी की और हम सब लोगों की बात हो रही थी संतोष भैया की, तो इन्होंने कहा कि हमने कभी भी कुछ किया तो हमारे पत्रकारों ने बहुत साथ दिया। और ये बात सही है कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पत्रकार जनता की वो आवाज है जो लोगों को जागरूक भी करती है और सरकार को भी इस बात के लिए मजबूर करती है कि आपको जनता की बात को सुनना पड़ेगा। तो इसी अवसर पर इतना शानदार मौका था और इतने अच्छे पत्रकार भाइयों को सम्मानित करने का अवसर मिला। आप लोग ऐसे ही हम लोगों के साथ एक अपना समर्थन और एक जन समर्थन के लिए लिखते रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आप समाज का सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि विभिन्न माध्यमों से आपका भी सम्मान बढ़े, क्योंकि एक पत्रकार की जिंदगी सबसे कठिन होती है। हर किसी की जिंदगी में तो बात होती है, लेकिन पत्रकारों की जिंदगी में बात नहीं होती। 24 घंटे सातों दिन कभी भी कहीं भी घटना हो जाती है, अपना घर परिवार अपना त्योहार छोड़ करके लोगों के बीच में उनके मुद्दे उठाते रहते हैं। तो आपको तो सम्मान सबसे विशेष रूप से इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की रक्षा करने के लिए मिलना चाहिए और आपको मिला भी है। तो मैं एक बार पुनः आपको बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ और आप सबसे आशीर्वाद की कामना के साथ आपका शुभाशीष लेते हुए आपसे इजाजत चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में फैजुल्लागंज वार्ड की पीड़ा को समझा और हम यही चाहते हैं पूजा जी जिस क्षेत्र में आई उनका त्याग कामयाब हो, सफल